अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। और जो हमने वीडियो लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया था आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे और इससे फ़ायदा भी ले रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेकंड ईयर का अगला लेक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। जो हमने पिछला टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, तो आज उसी से आगे हम उसको कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और अक्सर आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया था। थोड़ा सा रिव्यू आपको मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी चार्ज हो उसके अराउंड एक रीजन होता है। अगर इस रीजन में हम किसी और चार्ज को लाएं, इस चार्ज को मैंने कहा था टेस्ट चार्ज, और इस चार्ज को मैंने कहा था पॉइंट चार्ज। और स्टूडेंट्स, आप इसको सोर्स चार्ज भी कह सकते हैं। सोर्स चार्ज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फील्ड बना रहा होता है, इसलिए हम इसको सोर्स चार्ज कहते हैं, यानी ये फील्ड बनाने वाला है। तो स्टूडेंट्स देखें, ये जो रीजन है, ये पूरा रीजन, इस रीजन में अगर आप इस चार्ज को इन करेंगे तो इसके ऊपर क्या अप्लाई होगी, इसके ऊपर अप्लाई होगी फोर्स। तो इस रीजन को आपने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब साइंसदानों ने, फिजिसिस्ट ने आपकी आसानी के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया लाइंस की मदद से, इमेजिनरी लाइंस की मदद से। इन लाइंस को आप देख नहीं सकते, यू कैन नॉट सी, आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो इमेजिनरी लाइंस यहाँ पर हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन इमेजिनरी लाइंस को हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो चलिए, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे। when electric field is represented when electric field is represented by imaginary lines, then these lines are called electric field lines। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखें स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नेचर है वो मुख्तलिफ होता है, डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पर। अब देखें, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको बताते हैं स्टूडेंट्स। फर्ज करते हैं पॉजिटिव चार्ज है और इसके गिर्द, ये हमारा सोर्स चार्ज है या पॉइंट चार्ज है,
इसके गिर्द में यहाँ इस जगह पर एक टेस्ट चार्ज लाता हूँ जिसे मैं पॉजिटिव लेता हूँ, फिर इसी को मैं यहाँ पर लाता हूँ, फिर इसी को मैं यहाँ पर लाता हूँ, फिर इसी को मैं यहाँ पर ले आता हूँ। यानी आप इसको मुख्तलिफ पॉइंट्स पर प्लेस करें, देखें कि इसका बिहेवियर कैसा है। तो स्टूडेंट्स देखें, ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। तो जब ये चार्ज इसको रिपेल करेगा तो रिपल्जन ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा, 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 ऐसा और ऐसा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अगर हम पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेंगे तो वो हमेशा आउटवर्ड होंगे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज और फ्रॉम द सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक field lines are always outward from positive point या source charge, हमेशा आउटवर्ड होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां एक बात पे आप गौर करिएगा स्टूडेंट्स। देखें, अगर मैं फर्दर भी ड्रा कर दूं तो आप देखें जितना आप चार्ज के करीब आएंगे ना, जितना आप चार्ज के करीब आएंगे, देखें उतना ये लाइंस करीब होते जाएंगे। जब ये लाइंस करीब होते जाएंगे तो उसकी जो इंटेंसिटी है, स्ट्रेंथ, वो बढ़ती जाएगी। यानी चार्ज के जितना आप करीब आते जाएंगे तो लाइंस करीब होती जा रही हैं और इसकी जो स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी, वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे आप उससे अवे जाएंगे तो लाइंस के दरमियान सेपरेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, देखें, और इंटेंसिटी भी यानी स्ट्रेंथ भी कम होना शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की, यानी नेगेटिव सोर्स चार्ज अगर हम लें तो उसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर नेगेटिव चार्ज। अब देखें स्टूडेंट्स, मान लें कि ये हमारे पास नेगेटिव सोर्स चार्ज है, यानी पॉइंट चार्ज है। अब वही एक्सपेरिमेंट अगर आप दोबारा दोहराएं तो अब क्या होगा? तो क्लियरली ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन होगा। यानी स्टूडेंट्स, अब देखें, नेगेटिव सोर्स चार्ज या नेगेटिव पॉइंट चार्ज क्या कर रहा है? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो साइंटिस्ट ने इस तजर्बे की बिना पर, इस एक्सपेरिमेंट की बिना पर नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस को इनवर्ड लिया और पॉजिटिव को आउटवर्ड लिया। इलेक्ट्रिक field lines are taken outward for negative point source charge। अब इसमें भी देखें वही बात है स्टूडेंट्स, अगर आप मजीद भी लाइंस बना दें तो आप फोकस इस पर थोड़ा सा फोकस करें तो देखें आपको वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी मिलने को मिलेगा कि लाइंस करीब हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आप उसके करीब आएंगे तो उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे आप उससे दूर जाना शुरू होंगे तो उसकी इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द चार्ज ज्यादा होगी और चार्ज से दूर कम होगी। अच्छा, फर्ज कर लें कि अगर
दो हम सेम चार्जेस रख दें तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मीन्स सेम चार्जेस, एक जैसे चार्जेस। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर लें कि दोनों अगर पॉजिटिव चार्जेस हो, फॉर एग्जांपल ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब आपने इसको गौर से समझना है। एक को मैं ब्लैक से ड्रा कर लेता हूँ, एक को ब्लू से। देखें स्टूडेंट्स, आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड, सिमिलरली आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड। अब यहां पे क्या होगा, देखें यहां पे जो यहां से लाइन आएगी आउटवर्ड और जो यहां से आएगी आउटवर्ड, ये तो वेक्टर्स हैं, ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे रिपल्जन की वजह से ये एक दूसरे को कैंसल करेंगे। और जो यहाँ पे फील्ड होगी, यानी मान लें कि E प्लस, अगर ईस्ट या पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स की बात करें तो मैं चले इसको प्लस ले लेता हूँ डायरेक्शन इसकी। और अगर मैं इसकी बात करूं, है ये भी प्लस की फील्ड है, लेकिन इसके साथ माइनस लेना होगा। क्यों? वो इस वजह से कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर जा रही है। तो अगर आप इन दोनों को स्टूडेंट्स मान लें कि जमा करते हैं फॉर अ टोटल फील्ड एट दिस पॉइंट, टोटल पॉजिटिव फील्ड, तो क्या होगी? देखें, ये है स्टूडेंट्स पॉजिटिव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की वजह से इसके साथ मुझे माइनस लगाना होगा। अब माइनस प्लस तो माइनस होता है स्टूडेंट्स, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों एक जैसे चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं। तो जवाब क्या आ जाएगा? 0। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे या जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो 0 होगा फ्रंट ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस, यानी उनके बिल्कुल आमने सामने फील्ड क्या होगी? 0 होगी। और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, देखें यहाँ पर और यहाँ पर, लेकिन अगर आप इसको इंक्रीज करें और इसको भी इंक्रीज करें तो देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या होगा? ये यहाँ से बेंडिंग लेगा, इस तरफ मुड़ जाएगा रिपल्जन की वजह से, और ये यहाँ पर बेंडिंग लेगा इस जानिब रिपल्जन की वजह से। तो देखें स्टूडेंट्स, मीन्स यहाँ पे फिर खाली हो जाएगा पोर्शन, यहाँ पे भी खाली हो जाएगा। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस जगह पे 0 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम दो नेगेटिव चार्जेस की बात करें तो वो भी ऐसे ही होगा, सेम टू सेम। उसमें भी देखें मैं ड्रा कर लेता हूँ जल्दी से, आप लोग बात तो समझ ही गए होंगे स्टूडेंट्स। तो ये नेगेटिव चार्ज इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड, मान लें इसको भी इनवर्ट कर देते हैं और दूसरा ले लें स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेगेटिव इनवर्ड 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 इनवर्ड। अब देखें ये दोनों, देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों भी एक दूसरे के खिलाफ है, अपोजिट है। तो जब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं तो वेक्टर्स का ये असूल है वो एक दूसरे को, देखें इन दोनों को आगे लाए, ये देखा स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो ये जब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो वही बात यहाँ पे भी होगी कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल जो है वो 0 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। और यहाँ वाली जो फील्ड होगी वो बेंडिंग होगी
और यहाँ वाली जो फील्ड होगी वो भी बेंडिंग होगी। तो स्टूडेंट्स मान लें कि इनके फ्रंट पर जो फील्ड होगी वो 0 होगी, बिल्कुल एक दूसरे को कैंसल करते हुए टोटल फील्ड 0 होगी। यानी जब भी आप सेम चार्जेस को आमने सामने रखेंगे तो उनकी फील्ड एक दूसरे को आमने सामने कैंसल करेगी, बाकी हर तरफ होगी। यानी ये देखें हर तरफ बाकी फील्ड मौजूद होगी। अब बात करते हैं अगली। बिटवीन टू oppositely charged plates। अब देखें स्टूडेंट्स, फर्ज करते हैं ये मेरे पास एक प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, और ये मेरे पास दूसरी प्लेट है और इस पे नेगेटिव चार्जेस हैं। अब देखें इसकी फील्ड तो इनवर्ड 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 इनवर्ड, और इसकी फील्ड आउटवर्ड आउटवर्ड। अब देखें वेक्टर्स हैं तो जमा हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो ये इसके साथ ऐड, ये इसके साथ ऐड, ये इसके साथ ऐड, ये इसके साथ ऐड। लेकिन देखें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो इसकी फील्ड बाहर को निकलेगी वो ऐसे आएगी, और उसकी जो फील्ड बाहर को निकल रही है वो भी ऐसे आएगी। तो ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगे, और इस जगह पर जो फील्ड बनेगी स्टूडेंट्स, वो फील्ड होगी ऐसी, जिसे मैं कहूँगा कर्व्ड फील्ड। कर्व्ड फील्ड। अब अगर आपके पास कर्व फील्ड आ जाए, कर्व फील्ड, तो आप इस पे एक सिंगल पॉइंट की डायरेक्शन कैसे बनाएंगे? तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप जिस भी पॉइंट, फर्ज करें इस पॉइंट की मुझे फील्ड लेनी है, तो आपने यहां पर ड्रा करना है टेंजेंट, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये बताएगा इस पॉइंट की फील्ड को। अगर मान लें मैं यहां पे लेता हूं, तो फिर मुझे यहां पे टेंजेंट लेना होगा। अब ये जो टेंजेंट है स्टूडेंट्स, ये इसकी फील्ड को बता रहा है सिंगल इस पॉइंट की। तो याद रखें जब भी आपके पास कर्व फील्ड होगी तो उस पे आपने पॉइंट्स लेने हैं और फिर टेंजेंट ड्रा करना है। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो टेंजेंट उस पॉइंट की फील्ड को शो करेगा। अच्छा, अब ये तो मैंने प्लेट्स पे चार्जेस को लिया। अगर मैं वैसे ही दो अपोजिट चार्जेस को ले लूं, बिटवीन टू अनलाइक या अपोजिट चार्जेस या डिफरेंट चार्जेस, तो वो कैसा होगा स्टूडेंट्स? देखें, फर्ज कर लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है और इसकी फील्ड बना लेते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी भी फील्ड बना लेते हैं इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड। अब देखें ये जो E प्लस है उसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और ये जो E माइनस है इसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो इसलिए मुझे दोनों के साथ पॉजिटिव साइन लगाना होगा, और ये तो ऐड हो जाएंगे। और अगर ये वाला लें स्टूडेंट्स और ये वाला लें, तो देखें इंक्रीज करें इसको भी और इसको भी इंक्रीज करें, तो ये देखें ये कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगे। जब ये मिलेंगे तो क्या शेप बनाएंगे, ये ऐसा शेप बनाएंगे, कर्व शेप जो मैंने यहाँ पे बताया।
और यहाँ पर इस तरह का कर्व शेप। तो स्टूडेंट्स, जो टोटल फील्ड हमें मिलेगा, टोटल फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो कैसा होगा? वो इन दोनों का मजमुआ होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपस में ऐड हो जाएंगे। जब ऐड हो जाएंगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, यानी जब अपोजिट चार्जेस के फील्ड को हम देखेंगे तो वो हमेशा इंक्रीज्ड होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे ड्यू टू द सेम डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप इसको स्टडी करें और लेक्चर को आखिर तक देखा करें, पूरा देखा करें, तभी आपको बात पूरी समझ में आएगी। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।